हरियाणा की धरती आज आप सभी से वचन मांगने आई है। वो वचन है बहन बेटियों की सुरक्षा का, वो वचन है अन्नदाता के सम्मान का, वो वचन है प्रदेश में युवा को रोजगार का, वो वचन है हर घर को रोशन करने का, वो वचन है अच्छी शिक्षा दिलाने का, वो वचन है बेहतर इलाज दिलाने का, वो वचन है अपराध खत्म करने का, वो वचन है भ्रष्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकने का, वो वचन है हर आम आदमी को सम्मान दिलाने का, और वो वचन है हर जुल्म का जवाब वोट से देने का। बीते 10 वर्षों में हरियाणा ने बदहाली और जुल्म का वो हर मंजर देखा है जिसे याद मात्र करने से हर इंसान का मन पीड़ा से भर जाता है। हरियाणा के हर वर्ग ने भाजपा के इस शासनकाल में अनेकों जुल्मों को झेला। किसानों ने एमएसपी, फसलों का दाम और बर्बाद फसलों का मुआवजा मांगा तो इस जुल्मी सरकार ने उन पर लाठियों से जुल्म किया। हरियाणा के युवा ने जब रोजगार मांगा तो उस पर भी जुल्म की सारी हदें इस भाजपा की सरकार ने पार कर दी। हरियाणा के बेरोजगार युवा पर अग्निवीर जैसी योजना थोपकर उसकी प्रतिभा पर विराम लगाने का काम मोदी और भाजपा ने किया। इतना ही नहीं, महिलाओं पर भी जुल्म पर जुल्म किया गया। भाजपा के सांसद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली हरियाणा की पहलवान बेटियों को जूतों से कुचलकर कायर सरकार ने जुल्मी होने का सबूत दिया। अपने पूर्व खेल मंत्री को बचाने के लिए हरियाणा की सरकार ने हरियाणा की बेटी पर जुल्म किए। जब प्रदेश और कुरुक्षेत्र की जनता ने सरकार से हक मांगा तो अहंकारी सरकार ने जनता को केवल अपमानित करने का काम किया। भाजपा ने बीते 10 सालों में इस किसानों, जवानों और पहलवानों की भूमि को खोखला कर दिया। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां भाजपा के जुल्मों के निशान न हो। भाजपा के नेतृत्व में हरियाणा की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से 5 गुना ज्यादा पहुंच गई। भाजपा ने हरियाणा को सबसे अधिक बेरोजगारी वाला प्रदेश बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो प्रदेश की बेरोजगारी दर 37.4% तक पहुंचा दिया था और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी के समय में भी हालात बद से बदतर हैं। प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं, लेकिन युवाओं को मरने के लिए भाजपा युद्धग्रस्त देश इजराइल में भेज रही है। अनेकों पेपर का लीक होना, समय पर कोई भर्ती प्रक्रिया पूरी न होना भाजपा की युवा विरोधी नीति का सबूत है। अब शिक्षा की बात करें तो हरियाणा में बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि आपके बच्चे पढ़ें, इसलिए हरियाणा में स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो स्कूल बचे हैं वो जर्जरता झेल रहे हैं, अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। हमारा आपसे यही सवाल है, क्या आपके गांव में कोई ऐसा सरकारी स्कूल है जहां आप अपने बच्चों को खुशी खुशी भेजते हो? शायद नहीं। मजबूरन आपको अपने बच्चों को महंगी फीस देकर घर से दूर प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। अब सवाल उठता है, हरियाणा और कुरुक्षेत्र में सरकारी अस्पतालों का क्या आपके गांव में कोई अच्छा सरकारी अस्पताल है जहां आप बेफिक्र होकर अपना इलाज करवा सकते हैं? जवाब है नहीं। हरियाणा व कुरुक्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद बीमार पड़ी है। जहां सरकारी अस्पतालों का अभाव है, आपको इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल या फिर चंडीगढ़ पीजीआई में मजबूरन जाना पड़ता है। दिल्ली और पंजाब में भी पहले यही हाल थे, लेकिन काम करने की नीयत और ईमानदार लोगों की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में हर सरकारी व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि वहां अनेकों सुविधाओं से जनता बहुत ही खुशहाल है। आम आदमी पार्टी ही है जिसने आम आदमी के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दिल्ली, पंजाब में फ्री शिक्षा, फ्री पानी, फ्री इलाज, घर घर फ्री राशन, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा की सुविधाएं दी हैं और दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने के लिए बजट भी पास कर दिया है, जिसकी वजह से हर परिवार को महीने में 15 से 20 हजार की बचत हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एजुकेशन मॉडल ऐसा है जिसको पढ़ने के बाद युवा रोजगार देने वाला बनता है। हर विभाग में अनेकों अवसर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को दिए।
लगभग 12 लाख से अधिक रोजगार देकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने युवाओं को एक सही दिशा दी है। इसके साथ ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने मात्र 2 ही साल में 43,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी हैं। दिल्ली और पंजाब के शानदार वर्ल्ड क्लास स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनाए हैं, जहां फ्री शिक्षा से बच्चों को नया और बेहतर आयाम मिल रहा है ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अब आप दिल्ली और पंजाब की ये शानदार स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए। यह कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, ये सब आम आदमी पार्टी द्वारा बनाए गए सरकारी अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक और बड़े बड़े अस्पताल जहां इलाज फ्री में होता है। हरियाणा में बिजली के बड़े बड़े कट लगते हैं, महंगे बिल आते हैं, यहाँ तक कि किसानों के कहने के बाद भी उन्हें बिजली नहीं मिलती, जबकि दिल्ली में 200 यूनिट और पंजाब में 300 यूनिट 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है। किसानों को भी बिजली फ्री में मिलती है, जिससे वहाँ हर घर खुशहाली से रोशन है। हरियाणा में अगर सड़क दुर्घटना हो जाए तो यहाँ घंटों तो सहायता की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने फरिश्ते योजना और पंजाब में SSF यानी सड़क सुरक्षा फोर्स बनाकर लोगों की जान बचा रही है। ऐसी अनेकों मूल समस्याएं जो भाजपा के कारण हरियाणा में बनी हुई है, लेकिन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की हर मूल जरूरत को आम आदमी पार्टी की सरकार पूरा कर रही है। हरियाणा में भी आम आदमी की मूल जरूरतों को केवल एक आदमी ही पूरा कर सकता है, हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी को देश के लिए छोड़ दिया और उसके बाद ऐसे काम किए जो एक शानदार मॉडल बनकर पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के मूल सिद्धांत हैं ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति। इन्हीं सिद्धांतों को पूरा करने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल बना रहे हैं ताकि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सके। अरविंद केजरीवाल का जीवन संघर्ष की वो मिसाल रहा है जिसमें त्याग, परिश्रम और लगनशीलता है। हरियाणा की भूमि पर एक गरीब परिवार में जन्मे अरविंद केजरीवाल शिक्षा के महत्व को समझते हैं। उन्होंने बहुत अभावों में रहकर दिन रात पढ़ाई की और यूपीएससी की परीक्षा पास कर इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी हासिल की। वो चाहते तो पूरा जीवन आराम से गुजार सकते थे, लेकिन जिनमें दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून होता है वो संघर्ष को ही अपना रास्ता बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले मजदूरों की मजबूरियों को समझा और उनके लिए लड़ाई लड़ने की ठान ली। उन्होंने दिल्ली में राशन माफियाओं के खिलाफ इनकलाब छेड़ दिया और गरीबों को उनका हक दिलाया। उसके बाद जनता की मांग पर आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। दिल्ली की सड़कों पर रहकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के हक और अधिकार के लिए वो सब झेला जो एक आम आदमी की सहनशक्ति के बाहर होता है। लेकिन कहते हैं संघर्ष की राह आसान नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के प्यार से आम आदमी पार्टी की 3 बार सरकार बनाई। संघर्ष का सफर और इनकलाब का उद्घोष जारी रहा। आम आदमी पार्टी की काम की राजनीति से प्रभावित होकर पंजाब के लोगों ने भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई। दिल्ली और पंजाब में वो हर काम हुए जिनका इंतजार यहाँ की जनता वर्षों से कर रही थी। आम आदमी पार्टी ने बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल और जनता की मूल सुविधाओं को पूरा किया। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में संगठन का विस्तार होने लगा और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। इस बात से भाजपा डर गई। नरेंद्र मोदी जान गया था कि उसकी झूठ की राजनीति का अंत करने के लिए अरविंद केजरीवाल लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी डर में भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाल दिया। हरियाणा के लाल पर हुए इस जुल्म का बदला हमें वोट से लेना है। जुल्म का जवाब तो जनता देगी और जुल्म का एक ही जवाब है जो प्रजातंत्र में दिया जाता है, वो है वोट।
कुरुक्षेत्र लोकसभा व समस्त हरियाणा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट करना है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले भाजपा के प्रत्याशी को वोट देने का मतलब है देश के साथ गद्दारी करना। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दलदल है जहां हर दाग अच्छा है। इनकी वॉशिंग मशीन में रोजाना भ्रष्टाचार के दाग धोए जाते हैं। कुरुक्षेत्र में भी इन्होंने काले कोयले के दाग लगे नवीन जिंदल को धोकर अपना प्रत्याशी बना लिया। 2014 से पहले भाजपा ने देश को कोयला घोटाले के बारे में चिल्ला कर बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने नवीन जिंदल पर सीधा कोयला घोटाले का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरुक्षेत्र आकर इशारों में नवीन जिंदल को कोयला चोर बताया। अरे जिन्होंने कोयला नहीं छोड़ा है वो आपको छोड़ेंगे क्या? भाजपा नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का मास्टरमाइंड बताया। कोल घोटाले में सांसद नवीन जिंदल के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। इतना ही नहीं, भाजपा में आने से पहले नवीन जिंदल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी होती थी। कुरुक्षेत्र से भाजपा को सुशील गुप्ता जी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। तब भाजपा ने नवीन जिंदल को डराकर मजबूर करके भाजपा ज्वाइन कराई और आधे घंटे बाद अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने बीते 10 सालों में चंदे के धंधे वाला खेल बखूबी चलाया। नवीन जिंदल भी उस खेल का मोहरा है। इस दशक में नवीन जिंदल ने भाजपा को करीब 73 करोड़ का चंदा दिया, जिसके बाद नवीन जिंदल से ईडी और सीबीआई की रेड बंद हो गई। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत अनुभवी, कर्मयोगी और सबके साथ खड़े रहने वाले डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता को कुरुक्षेत्र लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने हरियाणा के किसानों और युवाओं की आवाज को सदन में पूरे जोर शोर से उठाया। राजनीति के साथ साथ उनका सामाजिक जीवन भी जनहित के लिए समर्पित रहा है। सुशील जी बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने खुद बीकॉम, एलएलबी, एमबीए और डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। शिक्षा की अहमियत वही समझता है जो शिक्षित हो। इसीलिए सुशील कुमार गुप्ता जी की पहचान एक महान शिक्षाविद के रूप में होती है। उनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में 15,000 से अधिक विद्यार्थी आज अपना भविष्य संवार रहे हैं और कई लाख बच्चे अपना भविष्य संवार चुके हैं। समाज के लिए सदैव अडिग रहने वाले समाज सेवी सुशील गुप्ता जी को अनेकों अच्छे कामों के लिए समाज रत्न से भी नवाजा जा चुका है। सुशील गुप्ता जी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हरियाणा में संगठन का विस्तार किया। वो अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल को हरियाणा में स्थापित करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि जैसे अनेकों सुविधाओं से दिल्ली और पंजाब के लोगों का जीवन सुधरा, हरियाणा के लोगों को भी वो सब सुविधाएं मिले। जब से सुशील गुप्ता जी को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, पूरे कुरुक्षेत्र में जनता को एक उम्मीद जग उठी है। जिस दमदार नेता की तलाश इस क्षेत्र को थी, उसे आम आदमी पार्टी ने पूरा कर दिया है। जनता ने यहां ठान लिया है कि सुशील कुमार गुप्ता जी को ही वोट करके हरियाणा में एक राजनीतिक परिवर्तन का इनकलाब बुलंद करना है। न्याय और अन्याय की पहचान कुरुक्षेत्र के लोगों को भली भांति है। आप जानते हैं जुल्म करने वाली सरकार को कैसे सबक सिखाना है। आप जानते हैं कि कौन आपके भले के लिए खड़ा है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की जनता मजबूर नहीं, मजबूत प्रत्याशी के साथ है। कुरुक्षेत्र की जनता सच के साथ है। कुरुक्षेत्र की जनता डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के साथ है। कुरुक्षेत्र की जनता इंडिया के साथ है। हमें ये साथ बनाकर रखना है और जुर्म का जवाब वोट से देना है। आने वाली 25 मई को कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के मजबूत, शिक्षित, सबके सहयोगी डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी को
झाड़ू के चुनाव चिन्ह वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।